एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरा नाम है अदीबा और आप देख रहे हैं अदीबा इन बर्लिन। So guys, in today's video we will go through Dart website together. बहुत सारे स्टूडेंट्स का ईमेल मैसेजेस इन ऑल आता है, हाउ टू शॉर्टलिस्ट द यूनिवर्सिटी, हाउ टू मैंने कोर्स कैसे सेलेक्ट करूँ, मैं यूनिवर्सिटी कैसे सेलेक्ट करूँ, मैं इंग्लिश रिक्वायरमेंट एंड ऑल इतनी सारी क्वेरीज होती हैं। उन सब क्वेरीज का होता है एक ही जवाब होता है, एक ही सॉल्यूशन होता है। प्लीज डू योर रिसर्च ऑन डार्ट वेबसाइट। तो आज की वीडियो में हम यही करेंगे, वी विल ट्राई टू फाइंड अ सॉल्यूशन ऑफ ऑल ऑफ योर क्वेरीज। तो वी विल गो थ्रू डार्ट वेबसाइट टुगेदर। मैं आपको बताऊंगी डार्ट वेबसाइट में कैसे हमने रिसर्च करनी है, कैसे हमने यूनिवर्सिटी शॉर्टलिस्ट करनी है, कैसे कोर्स शॉर्टलिस्ट करने हैं, कोर्स डिटेल, फीस, अकोमोडेशन, एवरीथिंग you will get to know in the Dart website. Also, we can also compare the universities in that website. And this is the best website, and this is the only website you will ever need to study in Germany. चाहे आपको मास्टर्स करना है, बैचलर्स करना है, पीएचडी करनी है, whatsoever, this is the only website you will ever need. बहुत सारी थर्ड पार्टी वेबसाइट होती हैं which I don't want to mention them here, but you know what I'm talking about. उसमें इतनी सारी यूनिवर्सिटीज के नेम होते हैं, कोर्सेज होती है, डिटेल होती है, एंड दैट डिटेल समटाइम्स इज नॉट ट्रू, और वो फुल डिटेल नहीं देती है, वो बहुत बेसिक इंफॉर्मेशन होती है, और उसी के बेसिस पे यू ट्राई टू फिगर आउट योर लाइफ और योर कोर्स और योर यूनिवर्सिटी। दिस इज नॉट द थिंग। प्लीज गो थ्रू दैट वेबसाइट, और उसमें आपने बहुत टाइम लगाना है। इट्स नॉट कि एक दिन में आपने रिसर्च करनी है और खत्म कर देना। इट्स नॉट, यू हैव टू गो थ्रू इट। मतलब आपने उसमें खूब सारा टाइम इन्वेस्ट करना है, अपनी एनर्जी इन्वेस्ट करनी है, लिस्ट बनानी है प्रॉपर, उसके बाद आपने अप्लाई करना शुरू करना है। सो दिस इज द फर्स्ट बेसिक स्टेप। अगर आपने मास्टर्स करना है जर्मनी में या बैचलर्स करना है, यू जस्ट हैव टू गो थ्रू दैट वेबसाइट। तो आई विल नॉट टेक मच टाइम, नाउ यू विल हेयर माई वॉइस ओनली, ठीक है, और हम दैट वेबसाइट को थ्रू करेंगे टुगेदर। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। So just go to dart.da website first. Acceptarian. So this is what Dart website looks like. Originally this website is in German, so what you can do, just convert this whole page in English. So you can just put the English filter and then it will be totally in English. I don't know why and how a student can ask me this. They asked me the website is totally in German, they can't understand anything, and let me help them to find the course or anything. And I was like, come on, just put the English filter and convert the whole page in English and do your research. Some students are so lazy that they don't even want to go through website, they just only need help, and I really don't like it and I appreciate it. So now back to the topic. So this is what Dart website looks like, and this is the best website, and trust me, this is the only website you will ever need to study in Germany. So here you can get to know about scholarships for Germany, scholarships for going abroad, international program, all the news going on, all the updates, scholarship and funding, requirement and enrollment, PhD, work career, job, and all research also. ठीक है, सो हमारे काम की चीज़ है इसमें दिस ऑप्शन, द इंटरनेशनल प्रोग्राम। ठीक है, वी गो थ्रू इट। हेयर वी हैव टू अप्लाई द फिल्टर इन विच वी हैव टू स्टडी। आई एम टेलिंग यू फ्रॉम वेरी बेसिस दैट इफ अगर किसी स्टूडेंट को बिल्कुल नहीं पता है, देन ही कैन जस्ट वॉच दिस वीडियो एंड गेट टू नो हाउ टू फाइंड अ कोर्स। हेयर इट्स द कोर्स टाइप. Let's take for example master's degree I want to go through. Okay, the language I want to study only in English because I only know ein bisschen Deutsch. Okay, now the field of study, let's take it engineering. So in the field of study it's very broad. इसमें जो आपके हमारे इंडिया के बैचलर्स एंड ऑल होते हैं, ये सब इसी में कंबाइन हो जाते हैं. सो फॉर एग्जांपल फॉर माय मास्टर्स प्रोग्राम इन मैनेजमेंट, इट विल कम इन दिस सोशल साइंस डिग्री. ठीक है, लॉ, इकोनॉमिक्स एंड सोशल साइंस डिग्री. इंजीनियरिंग, यू नो, आर्ट एंड आर्ट, एग्रीकल्चर इज देयर, स्पोर्ट्स, वेटनरी, मेडिसिन and all. So right now let's focus on one topic, that's engineering. ठीक है, you have chosen all three options and go through search. Okay,
So we got 398 result for our criteria, but we have to figure it out again, we have to filter it out again. तो यहाँ पे लेफ़्ट साइड में आप बहुत सारे फ़िल्टर्स देख रहे होंगे, इसमें हमें अप्लाई करना होगा फ़िल्टर, एंड देन वी कैन नैरो डाउन दीज 398 रिजल्ट. फर्स्ट कोर्स हमारा ऑलरेडी सेलेक्टेड है मास्टर्स, फील्ड हमारी इंजीनियरिंग सेलेक्टेड है, सब्जेक्ट्स में सी ये हमारी ब्रांचेस ऑफ इंजीनियरिंग है जिसमें भी हमने जाना है. सो राइट नाउ लेट्स टेक सिविल इंजीनियरिंग फॉर एग्जांपल. ठीक है, सिविल इंजीनियरिंग हमने ले ली है. नाउ द मोड ऑफ स्टडी full on site. I fully believe on site study. I don't believe in online study. फुल साइट स्टडी हो गई हमारी. फिर सिटी तो आप किसी में भी पढ़ सकते हैं. इंस्टीट्यूशन, ओके. सो द थिंग विद इंस्टीट्यूशन इज द यूनिवर्सिटी ऑफ अप्लाइड साइंसेज इज़ मोर ऑफ प्रैक्टिकल अप्रोच. ठीक है, एंड द सिंपल यूनिवर्सिटी इज़ मोर ऑफ थियोरेटिकल अप्रोच. बट दोनों की वैल्यू सेम होती है, डिग्री सेम होती है, बट आई बिलीव यूनिवर्सिटी ऑफ अप्लाइड साइंस का थोड़ा अपर हैंड होता है इसमें, बट इट डज़ नॉट मैटर मच. और फॉर माई यूनिवर्सिटी इज़ यूनिवर्सिटी ऑफ अप्लाइड साइंसेज, बट इट्स ओके, इट डजेंट मैटर, यू कैन स्टडी इन एनी ऑफ द यूनिवर्सिटी. ठीक है, सो लेट्स लीव दैट filter. Institution also, any university can come. Tuition fee, the most important filter for which you can figure out the public university. No fees. ठीक है, let's take it no fees. A student want to study in zero tuition fee. वो उसको फ्री में आके जर्मनी पढ़ना है, वो भी हमारे पास फिल्टर है, ऑप्शन है जर्मनी में. Let's touch it and select no fees. No fees हो गया. बिगिनिंग, आप देख सकते हैं बिगिनिंग में समर सेमेस्टर के कोर्स ओनली 5 ऑप्शन है. सो फॉर एग्जाम्पल अभी इट्स 17 February आई एम रिकॉर्डिंग द वीडियो. तो अभी मोस्ट प्रोबेबली समर सेमेस्टर की डेडलाइन निकल गई होगी एंड यू ओनली हैव चांस टू गेट इनटू विंटर सेमेस्टर ऑफ दिस ईयर. तो वी विल सेलेक्ट विंटर सेमेस्टर. और आप देख सकते हो विंटर सेमेस्टर का इंटेक काफ़ी ज़्यादा होता है समर सेमेस्टर से, अभी इस सिविल इंजीनियरिंग में है. सो लेट्स टेक दिस विंटर सेमेस्टर. ओके, दैट्स ऑल. सो नाउ see, our 398 universities got down to 20 university now. तो आपको क्या करना है, इस 20 यूनिवर्सिटी में से आपको सेलेक्ट करना है कि आपकी यूनिवर्सिटी कौन सी ठीक बैठ रही है आपकी रिक्वायरमेंट के थ्रू, आपकी क्राइटेरिया में, और आपकी कौन सी डिग्री मैच कर रही है आपकी बैचलर्स की डिग्री. सो लेट्स सेलेक्ट एनी यूनिवर्सिटी एंड वी विल सी हाउ वी फाइंड आउट. Go through only first one, this the Aachen University. Advanced Computation Method in Civil Engineering, which is in RWTH Aachen University. Okay, it's a good university, it's a great university, I know about it. तो यहाँ पे overview में you will get to know about the course. This is Masters of Degree. The teaching language is English. This is most important. You really have to search it because we have, even though we have applied the filter English, but उसमें कुछ होता है कि जर्मन के भी modules होते हैं. It is compulsory that you have to clear them to get the degree. So you can't study in it either, right? So teaching language should be completely English, or if it is German, then it should be optional. Some courses should be optional, which is in German. Okay. See, it's written there. The language of program is English. Participant can attend elective subjects taught in German. So it's a good deal. You don't have to select it. You just study purely in English. ठीक है, 4th semester का है. Let me drink some water. नेक्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज़ एप्लीकेशन डेडलाइन. तो यहाँ पे आप देख सकते हो EU के लिए काफ़ी फ़ायदे होते हैं और हमारे नॉन EU के लिए फ़ायदे इतने नहीं होते हैं. थोड़ा उनको अपर हैंड मिलता है क्योंकि उनको वीज़ा इशू इतना नहीं होता है. इट्स वेरी इजी फॉर देम टू कम एंड स्टडी इन जर्मनी. तो आप देख सकते हैं EU एप्लीकेंट, जो यूरोपियन यूनियन के एप्लीकेंट्स हैं जिनके पास यूरोपियन यूनियन की नेशनैलिटी है, उनकी डेडलाइन है 15 जुलाई फॉर विंटर सेमेस्टर. और हमारी इंडियन, पाकिस्तानी, एशियन, ऑल ओवर द वर्ल्ड अपार्ट फ्रॉम EU नेशनैलिटी की जो डेडलाइन है वो 1 मार्च ऑफ विंटर सेमेस्टर है. सी, इट्स अ ग्रेट डिफरेंस इन दोनों के बीच में. सो यू रियली हैव टू फोकस ऑन दिस नॉन EU एप्लीकेंट. आप ऐसे नहीं सोच के बैठ जाइएगा कि 15 जुलाई इज़ अ डेडलाइन, यार अभी तो बहुत टाइम है. इट्स नॉट लाइक दैट. आपके पास टाइम ही नहीं है. आपका टाइम बस 1 मार्च तक ख़त्म हो जाता है
and I will make another video for it. You really need to apply when the application got open. ऐसे आपको वेट नहीं करना है इंडिया पाकिस्तान की तरह लास्ट डे पे अप्लाई करेंगे, लास्ट डे के अगर 12 बजे डेडलाइन ख़त्म हो रही है 11 बजे अप्लाई करेंगे. यू नो, आई नो अबाउट दिस मेंटालिटी, सो डोंट गो फॉर इट. ओके, डोंट फॉल इनटू दैट ट्रैप. अगर 1 जनवरी में एप्लीकेशन ओपन हुई है और 1 मार्च को डेडलाइन है, मेक श्योर योर बेस्ट टू अप्लाई विद इन 15th January. 1st or 15th January is the best time to apply for it. Most probably अगर आपको और ज़्यादा वो करना है तो लेट्स टेक जनवरी. फिनिश योर एप्लीकेशन प्रोसेस विद इन द जनवरी ओनली. आप उसको डिले नहीं करिए, क्योंकि फर्स्ट कम फर्स्ट बेसिस पे काफ़ी यूनिवर्सिटी में एप्लीकेशन होता है, और लास्ट टाइम पे भी अगर आप फॉर्म फिल करते हैं, इवन दो आपकी क्राइटेरिया सब मैच हो रहे होते हैं, यू विल नॉट गेट एडमिशन, क्योंकि उस कोर्स की, उस यूनिवर्सिटी की सीट्स ऑलरेडी फिल्ड हो गई हैं. ठीक है, सो दिस इज़ द थिंग. आई सजेस्ट यू, आई एडवाइस यू टू जस्ट अप्लाई व्हेन द एप्लीकेशन गॉट ओपन. ओके, सो application deadline, this is the thing you have to focus. What is the application deadline? Also, one more thing, make a Google document for all these university, okay, in which you are interested. It's very easy to note that out कि आपने यूनिवर्सिटी का नाम लिखना है, कोर्स लिखना है, डेडलाइन लिखनी है, और फिर आप उस डेडलाइन को रीच कर जाओगे. आपने फिल कर दिया, जस्ट टिक इट. It's very easy for you to keep track of all university you are applying through. I'm telling you. Okay. नेक्स्ट थिंग, ट्यूशन फीस पर सेमेस्टर इज़ नन. कोई ट्यूशन फ़ी नहीं है. ये सब डिस्क्रिप्शन है कोर्स का. सिंस आई एम नॉट इन इंजीनियरिंग फील्ड, सो आई विल नॉट रीड इट आउट फॉर यू. ऑल्सो ये सब यूनिवर्सिटी के बारे में भी कुछ होता है, फ्यूचर अपॉर्चुनिटीज़ एंड ऑल. ओके, प्लीज़ रीड इट बिफोर अप्लाइंग. इट्स वेरी इंपॉर्टेंट. कोर्स डिटेल अगेन, फर्स्ट सेमेस्टर, सेकेंड सेमेस्टर, थर्ड सेमेस्टर, इन ऑल. ओके, क्वेश्चन फंडिंग में हम जाएंगे. The second important thing you have to check is semester contribution. So guys, क्या होता है जर्मनी में, you already know, कोई ट्यूशन फ़ी नहीं होती है, पर semester contribution होता है which you have to give every semester. उसके you know, आप semester contribution देते हैं, उसके साथ आपको काफ़ी सारे benefit होते हैं which I have already covered in my past videos. I recommend you to check it please. तो सेमेस्टर कॉन्ट्रीब्यूशन होता है, यू नीड टू चेक इट. और मैक्सिमम पब्लिक यूनिवर्सिटी का सेमेस्टर कॉन्ट्रीब्यूशन 300, 400, मैक्सिमम 450 और 500 होता है. इससे ज़्यादा आई डोंट थिंक कोई होता है, एंड इट्स टू मच फॉर जर्मनीज पब्लिक यूनिवर्सिटी. बट फॉर इंडिया इट्स नॉट. तो फॉर दिस Aachen यूनिवर्सिटी द सेमेस्टर कॉन्ट्रीब्यूशन इज़ ओनली 317 यूरोज़ पर सेमेस्टर. ये इंडिया के तकरीबन 32,000 रुपीज़ पर सेमेस्टर बनते हैं. इट्स सो चीप, इट्स सो चीप. इंडिया में प्राइवेट यूनिवर्सिटी में आप पढ़ने जाइए, कि नो, लाखों में उसकी फ़ीस होती है, लाखों में उसकी ट्यूशन फ़ीस होती है, अलग कॉन्ट्रीब्यूशंस अलग होते हैं. इट्स टू मच. और जर्मनी जैसी कंट्री में इट्स सो एडवांस, इट्स सो डेवलप्ड, एंड द एजुकेशन सिस्टम इज़ सो गुड. उसके हिसाब से 32,000 रुपीज़ per semester. Come on guys, 32,000 rupees for 6 months is nothing. You know that too. It's nothing. Okay. So this is not कि zero, बिल्कुल आपको कुछ ही नहीं देना. You have to give which is semester contribution, which is again nothing. 32,000. 32,000 रुपये आपने देने हैं 6 महीने के लिए, which is nothing. Literally. Cost of living 1132 euros per month. इंक्लूडिंग द सेमेस्टर कॉन्ट्रीब्यूशन. ये आपका अप्रॉक्स दिखा रहे हैं, पर आपका 800-900 यूरो में हो जाता है. एंड इफ़ यू गेट जॉब इट्स मैनेजेबल, ट्रस्ट मी. इसको देख के आप अपना दिल ना छोटा करें कि ये तकरीबन 1,20,000 रुपये पर मंथ आपका खर्चा होगा, which is too much, but it's okay, it's manageable. Trust me, if I am saying it's manageable, then it's manageable. I give you very honest opinion. ठीक है. यूजुअली काफ़ी यूनिवर्सिटीज़ में स्कॉलरशिप भी अप्लाई होती हैं, तो विद इन द यूनिवर्सिटीज़ ही होती हैं. आप जब एडमिशन आपको मिल जाता है तो आपके एकेडमिक स्कोर के हिसाब से भी आपको स्कॉलरशिप मिलती है, किसी और बेसिस पे भी स्कॉलरशिप मिलती है. तो विद इन यूनिवर्सिटीज़ भी बहुत सारी स्कॉलरशिप होती हैं. तो मेक श्योर टू गो थ्रू इट बिफोर अप्लाइंग. नेक्स्ट थिंग इज़ रिक्वायरमेंट एंड रजिस्ट्रेशन. यहाँ पे रिक्वायरमेंट होता है
इफ़ यू आर गोइंग फॉर सिविल इंजीनियरिंग इन दिस पर्टिकुलर कोर्स, तो आपका जो बैचलर्स है उसमें आपको मैथमेटिक्स में 16 क्रेडिट पॉइंट्स होने चाहिए, स्टैटिक्स में 3 क्रेडिट पॉइंट्स, एंड यू हैव टू रियली गो थ्रू इट, ठीक है। आपने अपनी डिग्री को अच्छे से चेक करना है, एनालाइज करना है, आपके अपने ट्रांसक्रिप्ट ऑफ रिकॉर्ड को एनालाइज करना है कि आपने ये सब्जेक्ट्स पढ़े हैं भी हैं जिनकी रिक्वायरमेंट है, बिकॉज दीज आर कंपल्सरी रिक्वायरमेंट। अगर आपके मैथमेटिक्स में 16 नहीं 5 क्रेडिट पॉइंट्स हैं, देन यू डोंट मैच द क्राइटेरिया ऑफ दिस यूनिवर्सिटी ऑफ दिस कोर्स, ओके। So please go through it. The language requirement, which is also very important to check before applying, क्योंकि कोई कोई यूनिवर्सिटी आइल्स मांगती हैं, कुछ मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन से काम चला लेती हैं, बट लेट्स सी व्हाट इज आखिन यूनिवर्सिटी वांट द, ओके, सी ही इज आस्किंग फॉर टोफिल और आइल्स एग्ज़ाम, ठीक है। Okay. Any official certificate that certifies English language skill at level B2 of Common European Frame of Language. I believe इसमें मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन आपका चल जाएगा, बट फॉर सेफ साइड अगर आपके पास टोफिल है एग्ज़ाम है या फिर आपके पास आइल्स का एग्ज़ाम है, वो आपके बहुत सारे चांसेस खोल देते हैं यूनिवर्सिटीज़ में अप्लाई करने के लिए. प्लीज़ डू गिव इट. आई नो इट्स वन टाइम इन्वेस्टमेंट, बट उस वन टाइम इन्वेस्टमेंट के साथ यू कैन अप्लाई इन मेनी यूनिवर्सिटी और आपको मोर बेटर यूनिवर्सिटी में एडमिशन मिल सकता है. ट्रस्ट लिखा है सबमिट एप्लीकेशन टू. तो ये एप्लीकेशन ऑनलाइन सबमिट करने के लिए दे हैव गिवन डायरेक्ट वेबसाइट ऑफ द यूनिवर्सिटी. सी it's as simple as that. इन्होंने वेबसाइट दी हुई है, just go through it, click it, और यहाँ पे you can just apply. Application for German or English language, master of course, just go through all of it, and here you can just apply. You can apply and view the application status and all. ये भी आपने अगर इसके लिए भी आपको हेल्प चाहिए कि यूनिवर्सिटी की वेबसाइट से कैसे एप्लीकेशन अप्लाई करनी है, प्लीज़ लेट मी नो. आई विल मेक अ डिटेल एनालिसिस ऑफ यूनी असिस्ट. अभी दिस यूनिवर्सिटी इज़ नॉट एक्सेप्टिंग थ्रू यूनी असिस्ट, इट्स डायरेक्ट, सो इट्स वेरी गुड. इट्स ऑल्सो सेविंग योर टाइम, इट्स ऑल्सो सेविंग योर मनी. इट्स द बेस्ट ऑप्शन टू अप्लाई. तो इसके लिए वी विल मेक अ सेपरेट वीडियो, बट राइट नाउ लेट्स फोकस ऑन दैट वेबसाइट वेयर वी हैव स्टार्टेड. ओके, तो हमारी एप्लीकेशन इस वेबसाइट पे सबमिट हो जाएगी. इट्स ऑल की पार्ट टाइम की क्या चांसेस हैं, अपॉर्चुनिटीज़ है. अकोमोडेशन यूजुअली यूनिवर्सिटी अकोमोडेशन होती है, बट इट्स लिमिटेड. इट्स रिटन ओवर देयर एवरीवेयर इट्स लिमिटेड. इट्स नॉट अनलिमिटेड कि जिसको एडमिशन मिला है यूनिवर्सिटी में उसको जगह मिल जाए यूनिवर्सिटी के अकोमोडेशन में रहने के लिए. बट स्टूडेंट्स जाके बाहर प्राइवेट में ले लेते हैं. वी विल मेक अ सेपरेट वीडियो कि वो कैसे फाइंड आउट हमने करना है उसको, उसके लिए भी आई विल हेल्प यू. तो या इट्स अकोमोडेशन. और जब आपको इनसे लेटर ऑफ एडमिशन मिल जाएगा, यू कैन जस्ट अप्लाई थ्रू अकोमोडेशन. ओके, ये बडी प्रोग्राम होता है सारी यूनिवर्सिटीज़ में यूजुअली. इसमें जो एग्जिस्टिंग स्टूडेंट्स पढ़ रहे हैं यूनिवर्सिटी में, वो जो न्यू अपकमिंग स्टूडेंट्स होते हैं उनकी हेल्प करते हैं. इट्स लाइक अगर मैं यहाँ पे ऑलरेडी अपनी यूनिवर्सिटी में हूँ और आप में से कोई मेरी यूनिवर्सिटी में आके पढ़ रहा है, तो आई कैन बी अ बडी फॉर यू. इट्स लाइक आई विल हेल्प यू सेटल डाउन इन यूनिवर्सिटी और यू टू हेल्प यू अराउंड कि कहाँ से क्या हेल्प मिलेगी, कहाँ से क्या चाहिए, एंड ऑल. सो इट्स लाइक काइंड ऑफ बडी प्रोग्राम. So yeah, about the university, please read through university, and if it attracts you, see, it's 1192 million euros budget of this university. It's great university. 47,000 number of students are studying in this university. See, it's so good. And also what you can do, you can just save this, or you can make the PDF of it and put it in your laptop, put it in your mobile as a reminder or to check it later. You can also save it, bookmark it. You can also compare it with different university, and you can just check their locations, doesn't matter. So let's bookmark it. Yeah, I love this university for suppose and I want to do civil engineering. ठीक है, ये मैंने bookmark कर दी अपनी यूनिवर्सिटी. अब हम बैक जाएंगे. Again we have 20, and let's take another university.
Hanover University. This TU call. You have known about it, maybe. So let's take it. Integrated Water Resources Management, Master of Science, Technical Hochschule Köln. This is very good university. University of Applied Sciences, which is located in Cologne. अगेन सेम थिंग, ओवरव्यू में जाइए, इंग्लिश लैंग्वेज में है, थीसिस आप इंग्लिश और जर्मन दोनों में लिख सकते हैं, यू कैन फुली स्टडी यहाँ पे. नेक्स्ट थिंग, एप्लीकेशन डेडलाइन है, फॉरेन एप्लीकेंट्स नॉट अप्लाइंग फॉर दैट. एप्लीकेशन पीरियड फॉर सेल्फ पेइंग कैंडिडेट्स बिगनिंग ऑफ फेबररी अंटिल 31 मार्च. सिर्फ 31 मार्च तक है फॉर अपकमिंग. ओके, तो द थिंग इज़ ये यूनिअसिस्ट के थ्रू अप्लाई कर रहे हैं, तो यूनिअसिस्ट के थ्रू उसमें साफ साफ लिखा है यूनिअसिस्ट के थ्रू आपको और पहले अप्लाई करना चाहिए, क्योंकि यूनिवर्सिटी टेक सम टाइम, वो एनालाइज करता है एप्लीकेशन को, फिर वो यूनिवर्सिटी को फॉरवर्ड करता है. ठीक है, ट्यूशन फी नन है, एंड ऑल द सेम थिंग. कॉस्ट एंड फंडिंग यहाँ पे 305 यूरोज पर सेमेस्टर है. रिक्वायरमेंट्स एंड रजिस्ट्रेशन on how to apply, you can go through website, the Colin website, the university website, just go through it, and how to apply you can just read it. ठीक है, ये सब आपका भी क्लियर हो जाएगा. नाउ व्हाट आई वांट टू शो यू इज कि आई नीड टू बुक मार्क दिस. ठीक है, मैंने ये बुक मार्क कर दिया है. आई एम इंटरेस्टेड इन दिस यूनिवर्सिटी. अब हम बैक जाएंगे तो यहाँ पे see this option you are seeing, we have 2 university which is of my interest and I have bookmarked it, and you go through it. ये हमारी वॉच लिस्ट यूनिवर्सिटी है. इन दोनों यूनिवर्सिटी से मुझे एक में अप्लाई करना है, तो व्हाट वील डू, कंपेयर इट, एंड वी कंपेयर दिस यूनिवर्सिटी विद दिस यूनिवर्सिटी, एंड वी कंपेयर इट. इट्स एज सिंपल एज दैट गाइस, इट्स एज सिंपल एज दैट. ये हमारे प्रोग्राम है, ये वाटर रिसोर्सेज मैनेजमेंट प्रोग्राम है, ये एडवांस कंप्यूटेशन मेथड इन सिविल इंजीनियरिंग है. एडमिशन रिक्वायरमेंट कंपेयर हो जाएंगी इसमें, आपने क्या चाहिए, टीचिंग लैंग्वेज एंड ऑल कैसे अप्लाई करना है. 4 सेमेस्टर है, विंटर और समर दोनों में स्टार्ट होता है ये प्रोग्राम, इवन दो ये दिस वन इंटीग्रेटेड वाटर रिसोर्सेज सिर्फ विंटर सेमेस्टर में होता है. एप्लीकेशन डेडलाइन भी हो गई आपकी कंपेयर, सब आपकी चीज़ कंपेयर हो जाएंगी. ये 305 यूरोज़ है, ये 317 यूरोज़ है, एंड यू कैन कंपेयर मोर यूनिवर्सिटी. ऑल्सो आई वुड सजेस्ट, अगर मैं होती आई वुड हैव अप्लाइड दोनों यूनिवर्सिटी में, क्योंकि आई डोंट नो कि किस में मुझे ज़्यादा, अगर जिसमें मेरे ज़्यादा चांसेस हैं अप्लाई करने के लिए, एडमिशन लेने के लिए, अगर इसमें कम है, आई इवन दो इफ आई अप्लाई, अगर मेरा ये सब मैच होता है सब. ठीक है, एकेडमिक एडमिशन रिक्वायरमेंट्स अगर मेरी मैच हो रही हैं दोनों यूनिवर्सिटी में, आई विल अप्लाई ऑन दोनों यूनिवर्सिटी, ऑन बोथ यूनिवर्सिटी. सो दिस इज़ इट, दिस इज़ द डार्क वेबसाइट एनालिसिस. ये बहुत ब्रॉड था बट ऑल्सो डिटेल्ड भी था. आई होप आपको पता चल गया हो कि आपको कोर्स कैसे शॉर्टलिस्ट करने हैं, आपको यूनिवर्सिटी कैसे करनी है, आपको फ़िल्टर कैसे करना है. Okay guys, so this was it. I made it bit more detailed, but ये आपके काफ़ी हेल्पफुल होगी आई बिलीव, और इससे आपको काफ़ी गाइडेंस मिलेगी और आप अपना इजीली रिसर्च कर सकते हो डार्ट वेबसाइट पे. नेक्स्ट वीडियो में हम यूनिअसिस्ट को एनालाइज करेंगे, हमने कैसे अप्लाई करना है यूनिअसिस्ट को. उसकी वेबसाइट काफ़ी ज़्यादा ओल्ड है एंड इट्स लाइक वेरी difficult sometimes, but it's okay, you can apply through it very easily. So this was it for today's video. I hope you like it. Please share, like and subscribe my channel, and do give me your ideas in comment, in messages, in emails, or just tell me what you really want for guidance for, and I will try to make a video for it. Also अगर आपको कोई problem होती है through visa process, filling the application form of visa, कोई माइनर डिटेल होती है, कुछ आपको प्रॉब्लम होती है, प्लीज लेट मी नो. आई विल ट्राई टू मेक अ वीडियो फॉर इट एज वेल. एंड दिस वाज इट फॉर टुडेज वीडियो. Yeah, and see you next time in the next video soon. Bye.